साथ साथ राज्य के बड़े शहरों में रोड शो के कार्यक्रमों को भी रखा जा रहा है। बीते हम अगर 2 वर्षों से तमाम विधानसभा चुनाव को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे बड़े भव्य रोड शो हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद का ऐतिहासिक रोड शो सभी को याद है, और बीकानेर में राजस्थान में हमने देखा कि किस तरह से एक रिस्पांस देखने को मिला। और आज ये जो भारी भीड़ है ये बताने के लिए काफी है। जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे होंगे, सड़क के दोनों तरफ इसमें लोग इकट्ठा हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, और निश्चित तौर पर बीजेपी प्रसन्न हो रही होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में तस्वीरें देखकर। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और हमने देखा है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, और वो कहीं भी जाते हैं, और खासतौर पर जहां पर चुनाव होता है उन राज्यों में जहां वो रोड शो करते हैं, इस तरह का एक जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिलता है, न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं का बल्कि आम लोगों का, आम शहर के लोगों का। और हम देख रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ वो दिखाई भी दे रहा है, और दोनों हाथों से कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते, अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें भारतीय राजनीति में एक तरह से कहें कि एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रोड शो की तस्वीरें हैं, जो दिखाती हैं कि वो कितने न केवल एक संवाद कौशल के धनी है, बल्कि किस तरह से जनता से कनेक्ट हुआ जा सकता है, कितने माध्यमों से कनेक्ट हुआ जा सकता है। और खासतौर पर जब चुनाव प्रचार का मौका होता है पार्टी के लिए, तो कोई कोर कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ते हैं। ये तस्वीरें ये बयान करती हैं। जी चंद्रशेखर जी, शैलेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप कोई शैलेंद्र, आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो वहाँ पर विधानसभा चुनाव का माहौल है उसको आप देख रहे हैं। क्या कुछ मतदाताओं के दिमाग में, क्या कुछ बड़े मुद्दे इस बार आपको वहाँ पर लग रहे हैं? क्या कुछ कहते हैं मतदाता? देखिए, पहली बात तो है कि हम जानते हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव को एक तरह से बीजेपी एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, इस तरह से पीछे आप कई दशकों से देखें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का एक चुनाव रहता है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक दुविधा ये है कि जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, उसके तमाम गठबंधन सहयोगी एक तरह से देखें वो दमखम लगा रहे हैं, वो उस कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यानी वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी अलग राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए चुनौती है। दूसरी बात है कि जिन मुद्दों को बीजेपी ने उठाया है राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, वो बड़े मुद्दे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया, कांग्रेस उसमें भी एक तरफ से देखें उन मुद्दों की छाप दिखाई देती है, चाहे महिलाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, क्योंकि राजस्थान के आंकड़े बताते हैं कि महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश है। कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में इस मुद्दे को हम देख रहे हैं कि न केवल विधानसभा चुनाव जब अब मतदान की तारीख बेहद नजदीक है, बल्कि बीते कई महीनों से बीजेपी से बहुत जोर शोर से उठा रही है। जब यात्राएं निकाली गई थी राज्य में, बीजेपी के तमाम नेता यात्राओं में शामिल हुए थे, तभी अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, और ये कहा गया था कि अशोक गहलोत सरकार दरअसल जो आरोपी होते हैं उन पर कार्रवाई करने को लेकर इच्छुक नहीं रहती। और हम जानते हैं कि जब एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि उनका एक वीडियो भी आया है, एक कथित वीडियो, जिसमें हमने देख रहे हैं कि कुछ एक महिला है वो पैसे वापस कर रही है उनको गुस्सा जताते हुए। तो दरअसल जब उन्होंने एक बयान दिया कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और उस बयान की इतनी निंदा हुई, चौतरफा आलोचना हुई कि महिला अत्याचार इसलिए होते हैं यहाँ पर ज्यादा, क्या ऐसा कोई नेता कैसे कह सकता है? और बीजेपी ने सवाल ये उठाया कि उसी वक्त राजस्थान की गहलोत सरकार ने या फिर कांग्रेस के आला कमान ने निर्देश क्यों नहीं दिए कि उस नेता को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, और न केवल उसे मंत्रिमंडल में बनाए रखा गया बल्कि विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया गया, यानी कांग्रेस के टिकट पर वो उम्मीदवार भी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे को बीजेपी ने एक बहुत बड़े स्तर पर पूरे राजस्थान में उठाया है कि देखिए, एक तरफ बीजेपी है जो चाहती है कि महिला के लिए राजस्थान सुरक्षित हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच दर्शाता है कि एक ऐसा शर्मनाक बयान जो नेता देता है उसे मंत्रिमंडल में बनाए रखा जाता है, उसे टिकट भी दिया जाता है। और उसके हम जानते हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आरोप लगे कि राजस्थान की सरकार ने ठीक से उस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हम राजस्थान में बनता हुआ देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा है वो बहुत एक तरह से कहें बड़े स्तर पर ये उठता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह
हाल के 2-3 दिनों में देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपनी चुनावी जनसभाओं में इस बात को उठाया है कि पेट्रोल राजस्थान में 10 से 12 रुपये प्रति लीटर ज्यादा मिलता है, कीमत पर मिलता है पड़ोसी राज्यों के मुकाबले, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो। तब से हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि आखिर कांग्रेस जो लगातार केंद्र सरकार से कहती रहती है कि महंगाई से राहत दिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जब केंद्र सरकार ने तमाम कदम उठाए, बीजेपी शासित राज्यों ने कदम उठाए, पेट्रोल डीजल पर वैट कम किए, तब राजस्थान ने और कांग्रेस शासित राज्यों ने वो कदम क्यों नहीं उठाए? और यही वजह है कि यहाँ पर 11 रुपये तक पेट्रोल महंगा मिलता है और बीजेपी ये कह रही है कि अगर उसकी सरकार बनती है, भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो इस पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हम बनता दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भी इस पर हमने देखा कि अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने एक सफाई देने की कोशिश की कि राजस्व की जरूरत होती है, या फिर जो तमाम उन्होंने एक तरह से अपना सफाई में बातें कही। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो काफी चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बात यह है कि विकास को लेकर हम देखते हैं कि बीजेपी एक तरह से दो तस्वीर सामने रख रही है, जनता को बता रही है कि देखिए एक तरफ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं।